जय श्री राम दोस्तों। आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.3 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में मैंने इंटीग्रेशन के बेसिक बताए थे, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक ये हमारे पास क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 2x + 5 को कैसे इंटीग्रेट करें। देखिए, साइन स्क्वायर का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला ना होने की वजह से अब हमें इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प लेनी होगी। जो हमारी एक्सरसाइज है कंप्लीटली, जो इंटीग्रेशन है किसकी हेल्प से हो रहा है इस एक्सरसाइज में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज यहाँ पे भी है। आपने ये नहीं सोचना है कि सिर्फ 11th या 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली या फिर 12th में सिर्फ चैप्टर सेकंड आपने पढ़ लिया तो उसका यूज खत्म हो गया। तो इसमें हम कैसे यूज करेंगे, देखिए हमारे पास साइन स्क्वायर है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है। क्या है फॉर्मूला? कि cos 2x जो होता है वो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये फॉर्मूला सभी को पता रहता है। तो इस फॉर्मूले में मैं क्या करूंगा, हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर, तो मैं चेंज कर दूंगा cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर x में। ये आइडेंटिटी भी सभी को पता है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x विच मीन्स 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x विच इज इक्वल टू cos 2x। अगर अब हम यहाँ पे क्या करें, दो को इधर ले जाते हैं दूसरी साइड, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। यही होगा। अगर मैं इसको इधर ले आता हूं तो 1 माइनस cos 2x, और यहां से अगर साइन स्क्वायर x की बात आए तो क्या होगा 1 माइनस cos ऑफ 2x अपॉन 2। यानी कि हमें इसको चेंज करने के लिए इतनी चीज इतना जो है कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या है 2x + 5, तो जहां जहां x से क्या आ जाएगा 2x + 5। तो मैं इसको लिख रहा हूं पहले अभी सिंपल फॉर्म में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस cos 2x के प्लेस पे 2x + 5 और होल के अपॉन में क्या है 2 1/2, तो मैं लिख दूंगा क्या 1/2 बाहर से। इसको मैं कुछ इस तरह लिखूंगा, तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू हाफ, और अंदर आ जाएगा हमारा क्या 1 dx माइनस क्या आ जाएगा, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं i इक्वल टू 1 माइनस हो जाएगा हमारा cos 2 2 जा 4x प्लस 2 5 जा 10। ठीक है, होल के बाहर से dx। ठीक है, तो अब क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को दोनों के साथ लिख देना है, तो यहाँ हो जाएगा 1 dx माइनस cos 4x प्लस 10 dx, और होल के बाहर से इंटीग्रेशन ये हो गया हमारा, तो ये हो जाएगा हाफ, और 1 का हो गया x माइनस, अब देखिए cos का क्या होता है इंटीग्रेशन, रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, तो साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन। तो इसको लिख देंगे हम साइन 4x प्लस 10, और यहाँ पे क्या होता है कि जो x का कोएफिशिएंट होता है वो फिर से अपॉन में आता है, तो अपॉन 4 हो जाएगा, और हमारा ये आ गया प्लस c। इतना ही हमारा फाइनल आंसर होगा। आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 2। सबसे पहले हमने क्या करा, आई ले लिया। इंटीग्रेशन के लिए हमें हमेशा आई लेना होता है। आप आगे क्वेश्चन को समझेंगे कि आई ही क्यों ले रहे हैं हम। उसके बाद साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो मैंने क्या करा cos 2x का फॉर्मूला लिखा, उसमें कंप्लीट को हमने किस में चेंज कर दिया, साइन स्क्वायर में। तो ये जब चेंज किया तो साइन स्क्वायर x का ये फॉर्मूला है, बट हमारे पास यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर 2x + 5 है। यहाँ क्या होता है फॉर्मूले में x, तो जहां पे x वहां पे क्या लिख दिया 2x + 5। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पर 4x + 10 को टी पुट करके भी कर सकते हैं, तो भी आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि sin 3x cos 4x को कैसे करें। देखो यहाँ पे आपका अब हम आगे देखेंगे जो आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें पता होनी चाहिए। साइन, इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें sin a cos b आए। तो देखो sin a cos b किस फॉर्मूले में आता है, sin a + b या sin a - b वाले में। तो मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से देखना, sin a + b प्लस sin a - b करूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 sin a cos b। ये आप सभी को पता होगा। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b, और इसका क्या होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। तो cos a sin b वाला पार्ट हट जाएगा, बचेगा क्या 2 sin a cos b।
बट हमें यहाँ पे 2 है नहीं हमारा, तो हम क्या कर सकते हैं 2 लाने के लिए, या तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो भी करेक्ट है, अदरवाइज इस 2 को उधर भेज दो। तो हम साइन ए कॉस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो हमारा ये यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कुछ ऐसा, i इक्वल टू हाफ बार, अंदर इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7x प्लस 3 माइनस 4 a माइनस बी कितना हो जाएगा साइन माइनस एक्स, होल के बाद से dx, देन हाफ एंड साइन 7x, साइन माइनस एक्स क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, देखिए ये होगा ना आपका ऑल, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी वाली ट्रिक से, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस और उसका अपोजिट पॉजिटिव। तो बाकी सारे क्या होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव, ये वाला होता है ना हमारा निगेटिव माइनस एक्स वाला। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा निगेटिव, तो यानी कि ये आ गया आपका कंप्लीट। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये ऐसे ही रहेगा, साइन 7x का क्या हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन कह रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन नहीं। तो क्या होता है डेरिवेटिव क्या होता है साइन का, cos, तो इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस ऑफ cos 7x, और अपॉन में क्या आ जाएगा 7। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो आप 7x को टी लो और उसके बाद आपका अपॉन में 7 मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, क्या लिखेंगे इसको, साइन का क्या हो जाएगा, बोलो, साइन का क्या होगा माइनस ऑफ cos x, जैसे यहाँ पे साइन 7x का माइनस cos x हुआ, तो इसी तरह यहाँ पे साइन x का माइनस cos x, देन बाहर से प्लस c। अब देखो क्या करें, मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस का cos 7x अपॉन 7 2 जा 14, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा हाफ ऑफ cos x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। इसको देखेंगे, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ये इनसे काफी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी तक हम 2 टर्म देख रहे तो डायरेक्ट हम cos a प्लस बी cos a माइनस बी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, इन्हीं से बनेगा आपका। इस टाइप की जो भी कंडीशन होंगी cos 2x cos 4x sin a cos b या sin a sin b या cos a cos b, वो आपके 2 हो या 2 से ज्यादा वैल्यूज हो, हर बार आपके इन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके फॉर्मूले बनते हैं। तो इसको अलग से आपको रटने की जरूरत नहीं है, खुद बना सकते हैं साइड। बात यहाँ पर आती है कि अभी तक हमने 2 वाला देखा, अब 3 वाले कोई भी हो जाए, 3 वाले कोई भी हो जाए, उसमें साइन वाले हो जाए पूरे, कॉस वाले हो जाए या मिक्स वाले हो जाए, यही तरीका रहेगा। तो देखते हैं हम कॉस ए कॉस बी टाइप का दिख रहा है, तो या तो आप इन 2 को पहले सोल्व कर लो या फिर इन 2 में आप पहले लगा दो कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला। तो कॉस ए कॉस बी किस में आता है, देखिए आप, कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो हमें क्या चाहिए, कॉस ए कॉस बी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करने की जगह ऐड करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा फॉर्मूला, 2 cos a cos b मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि cos a माइनस बी का क्या होता है, जब माइनस होता है तो प्लस होती है cos की वैल्यू, cos a cos b, क्योंकि cos जो है साइन का अपोजिट होता है, साइन रूल फॉलो करता है, cos कहता है कि मैं रूल फॉलो नहीं करूंगा, इसलिए ये जब निगेटिव होता है पॉजिटिव वैल्यू देता है, और जब प्लस होता है तब निगेटिव देता है। तो cos a माइनस बी का क्या हो जाएगा, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, याद, और उसके बाद इसका क्या होगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो प्लस माइनस वाले साइन a साइन b कट जाएंगे तो बचेगा 2 ट्वाइस ऑफ cos a cos b। तो अब मैं इस पे लगा रहा हूं सिर्फ बाद वाले पे, तो क्या लिखूंगा, इस 2 को भी इधर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा cos a cos b, क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशन, या तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, या फिर क्या है, अगर नहीं करना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो उधर साइड भेज दो 2 को, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। तो क्या लिखें इसको, cos 2x, और अंदर ब्रैकेट में लिखूंगा हाफ, और ये हमारा जो हो जाएगा, इसको एक काम करता हूं मैं, ये बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं यहाँ पे,
हाफ अंदर क्या आ जाएगा cos a माइनस बी मीन्स 4 माइनस 6, यहाँ पे करली ब्रैकेट 4 माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2x, और दूसरा क्या है प्लस cos a प्लस बी 4 प्लस 6 cos 10x होल के बाहर से dx। क्लियर है? तो i इक्वल्स टू ये हो जाएगा cos 2x, और यहाँ पे हमारा जो ये बचेगा इस हाफ को भी मैं बाहर ले आता हूं। अब अंदर क्या बचेगा ध्यान से देखिएगा, cos माइनस एक्स क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट अभी बताया था पॉजिटिव होता है, तो cos 2x हो जाएगा प्लस cos 10x। देन हम क्या करेंगे हाफ एज इट इज, इंटीग्रेशन भी बाहर रहा है, इस cos से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर 2x। देन हमारा दूसरा क्या हो जाएगा बताइए cos 2x cos 10x, आगे पीछे बिल्कुल लिखा जा सकता है, cos 10x cos 2x भी लिखा जा सकता है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है इससे। फिर देखते हैं अब फिर cos से cos भी बन गया, यानी कि फिर इसी का फॉर्मूला लगेगा, तो और इस cos स्क्वायर में क्या लगेगा फॉर्मूला वो भी मैं बता रहा हूं। तो cos 2x का फॉर्मूला हमने जैसे देखा था क्या होता था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक क्लियर होने चाहिए। और यहाँ पे अब मैं पूरे cos स्क्वायर में चेंज करूंगा तो साइन को भी 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी cos 2x की। क्या चाहिए हमें cos स्क्वायर x, तो क्या करेंगे इस 1 को उधर भेज देते हैं, 1 प्लस cos 2x और ये 2 को अपॉन में भेज देते हैं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x की जगह मैं ये लिख सकता हूं, यानी जहां पे x यहाँ है तो यहाँ भी 2 के बाद x आएगा, ये ध्यान रखना है। आई अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहे, अभी खाली इंटीग्रेट करने लायक बनाया जा रहा है इसको, तो 1 प्लस cos 2x के प्लेस पे 2x, टोटल के अपॉन में 2 प्लस अभी बताया था मैंने cos से cos भी जहां पर होगा ये लिखोगे, तो लिखते हैं हाफ cos a माइनस बी 2 माइनस 10 8 प्लस cos a प्लस बी 2 प्लस 10 12 होल के बाद से dx, और ये बड़ा ब्रैकेट। कुछ नहीं है, थोड़ा फोकस करना है बस। आई हाफ, और यहां भी हाफ है यहां भी हाफ है, तो इस हाफ को भी बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। अब अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन होल के साथ 1 प्लस cos 4x प्लस cos माइनस एक्स cos प्लस एक्स होता है प्लस cos 12x। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि cos 4x से cos 8x से cos 12x से इसको 12 प्लस 8 20 और 4 24 लिख दिया, बिल्कुल गलत तरीका है। इंटीग्रेशन सॉरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं वो एक रूल के साथ ही ऐड होती हैं, तो ऐसे डायरेक्ट जैसे हम नॉर्मल 8 प्लस 4 न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करते हैं अलजेब्रिक को ऐड करते हैं, ऐसे नहीं करी जा सकती। तो i इक्वल्स टू 1/4, सबके साथ इंटीग्रेशन सेपरेटली लगा दें तो 1 dx x हो जाएगा। फिर cos का डेरिवेटिव होता है माइनस, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा प्लस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे sin 4x, और 4x का क्या हो जाएगा 4 प्लस sin 8x और अपॉन में हो गया 8 प्लस sin 12x अपॉन में हो गया 12 प्लस का c। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो आसान सा इसके लिए फॉर्मूला है आपके पास, cos 2x हमारा होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैं रटा नहीं रहा आपको, फॉर्मूला डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे निकालने। तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स एज इट इज रहा, इस बार इसको चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1
तो अगर मैं इस 1 को उधर ले जाऊं तो 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 हटाएं यहाँ पे क्योंकि हमें 1 प्लस कॉस एक्स चाहिए, तो इसको हटाएंगे तो सिर्फ यहां से जब भी हटाया जाता है एंगल के आगे की कोफिशिएंट, एंगल का आगे का कोफिशिएंट हटाया जाएगा तो सिर्फ एंगल के अपॉन में जाएगा, ना कि इस पूरे के अपॉन में। ठीक है, तो ये लिखा जा सकता है। दूसरा 1 माइनस कॉस एक्स है, तो यहाँ पे अब मैं क्या चेंज करूंगा, पिछली बार साइन चेंज किया, इस बार कॉस, तो cos 2x इक्वल टू क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड दिस माइनस साइन इज ऑलरेडी है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos 2x, इसको उधर इसको इधर, देन 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। 2 यहां से हटाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं 1 माइनस cos x की जगह। दोनों चीजें हमें आ चुकी है, अब इजीली यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा क्या, ऊपर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अपॉन में आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ट्रिग्नोमेट्री समझने की चीज है, यहाँ पे आपको रट के कुछ नहीं कर सकते, हर एक चीज को आपको समझना है। मैं एक 11th ट्रिग्नोमेट्री और 12th ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एक कंबाइंड बेसिक की वीडियो बना दूंगा, जिससे बाहर आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक में कभी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सबसे इजीएस्ट होगा। ये कट गया, आइए आगे गया, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x और log ऑफ और माइनस log ऑफ cos x, बट ये tan स्क्वायर है तो इसको नहीं करा जा सकता डायरेक्ट इंटीग्रेट, बट हमारे पास फॉर्मूला है sec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, व्हिच मींस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। सो वी कैन राइट sec square x by 2 minus 1 dx. Now if we integrate this value, then first we separate both with the dx, then we write sec square x by 2 tan x by 2, and what is the integration of x by 2, which is 1 by 2. Integration of minus 1 is minus x plus c. Now if we write this, then we can write it 2 tan x by 2 minus x plus c. So this is the final solution of this integration problem. तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग की जो भी क्वेरी होती है इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड या कंप्लीट कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपका IIT JEE या फिर हम कह सकते हैं RD शर्मा या अदर कोई भी बुक का या सैंपल पेपर का कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट होता है, जिसमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए, हम आपका किसी भी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से उसका सॉल्यूशन आपको बताने की कोशिश जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।